दोस्तों, द ब्लेज शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसे धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर और नेचर का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास है जो आपकी रूह को छू जाता है। आज हम एक जर्नी पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो आपको हिमालय की गोद में ले जाएगी। हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक सिक्किम की। बहुत से लोग सिक्किम जाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां जाएं, क्या देखें। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सिक्किम में घूमने की 5 सबसे बेहतरीन जगहें। ये वो जगहें हैं जो सिर्फ आपकी आंखों को ही नहीं, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शांति देंगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी वर्चुअल यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। हम जानेंगे उन जगहों के बारे में जो सिक्किम को इतना अनोखा और यादगार बनाती हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको सिक्किम के लिए अपना परफेक्ट आइटिनरी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है सिक्किम की राजधानी गंगटोक का। दोस्तों, गंगटोक सिर्फ एक राजधानी नहीं है, ये इस खूबसूरत राज्य का दिल है। ये एक ऐसा शहर है जहां आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल और एंशिएंट ट्रेडिशंस का एक खूबसूरत ब्लेंड देखने को मिलेगा। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और बस्लिंग मार्केट्स हैं, तो दूसरी तरफ शांत मठ और स्पिरिचुअल वाइब्स हैं। जब आप गंगटोक की सड़कों पर चलते हैं तो आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। यहाँ की हवा में एक सफाई है, एक पवित्रता है जो आपको इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देती है। यहाँ आकर आपको सबसे पहले एमजी मार्ग जरूर घूमना चाहिए। ये भारत का शायद पहला लिटर एंड स्पिट फ्री जोन है। यहाँ गाड़ियों का आना मना है और आप आराम से टहलते हुए दोनों तरफ बनी दुकानों और कैफेज का मजा ले सकते हैं। शाम के वक्त यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। इसके अलावा गंगटोक में कई खूबसूरत मोनेस्ट्रीज हैं, जैसे रुमटेक मोनेस्ट्री और एंची मोनेस्ट्री। इन जगहों पर जाकर आपको जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये वो जगहें हैं जहां आप घंटों बैठकर बस खुद के साथ वक्त बिता सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। गंगटोक सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं है, यहाँ एडवेंचर के भी कई मौके हैं। आप यहाँ से पास की जगहों के लिए ट्रैकिंग पर जा सकते हैं, या फिर गणेश टोक और हनुमान टोक जैसे व्यू पॉइंट से कंचनजंगा के ब्रेथ टेकिंग नजारे देख सकते हैं। ये शहर हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ ऑफर करता है। चाहे आप एक स्पिरिचुअल सीकर हों, एक नेचर लवर हों, या फिर एक एडवेंचर जंकी, गंगटोक आपको कभी निराश नहीं करेगा। ये सिक्किम की आपकी यात्रा के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह पर जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ सिक्किम में स्थित युमथांग वैली की। यकीन मानिए, ये जगह किसी पेंटिंग से कम नहीं है। कल्पना कीजिए, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और उनके बीच में एक विशाल घाटी जो वसंत में अनगिनत तरह के जंगली फूलों से भर जाती है। यहाँ की हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुली होती है और हर तरफ रंगों की एक चादर बिछी होती है। ये एक ऐसा दृश्य है जो आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। युमथांग वैली तक पहुंचने का सफर भी अपने आप में एक एडवेंचर है। लाचुंग नाम के एक खूबसूरत गांव से होकर रास्ता गुजरता है और रास्ते में आपको तीस्ता नदी का साथ मिलता है। ये जर्नी आपको प्रकृति के और भी करीब ले आती है। जब आप फाइनली युमथांग वैली पहुंचते हैं तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यहाँ का लैंडस्केप इतना सरियल है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग भी है, जहाँ आप बर्फीली हवाओं के बीच गर्म पानी में रिलैक्स कर सकते हैं। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है। इस घाटी की खूबसूरती को शब्दों में समेटना नामुमकिन है। ये एक ऐसी जगह है जिसे आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा। यहाँ आकर आपको एहसास होता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और कितनी खूबसूरत है। ये जगह आपको सिखाती है कि जिंदगी की असली खूबसूरती सादगी में है। अगर आप एक नेचर लवर हैं या फिर एक फोटोग्राफर हैं, तो युमथांग वैली आपके लिए जन्नत है। ये वो जगह है जो आपको शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में सुकून के कुछ पल बिताने का मौका देती है। हमारी अगली डेस्टिनेशन थोड़ी अलग है। यह सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि इतिहास और गर्व का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं नाथुला पास की,
जो भारत चीन बॉर्डर पर 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये वही ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है जिससे कभी तिब्बत और भारत के बीच व्यापार होता था। यहां खड़े होकर आपको एक तरफ भारतीय सेना के जवान दिखेंगे और दूसरी तरफ चीनी सैनिक। ये अनुभव आपके अंदर देशभक्ति की एक अलग ही भावना जगा देता है। नाथुला पास जाना अपने आप में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है और साल के ज्यादातर समय ये जगह बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको गंगटोक से परमिट लेना पड़ता है और ये पास सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही खुला है। जब आप घुमावदार सड़कों से होते हुए इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपको ठंड और कम ऑक्सीजन का एहसास होता है, लेकिन जो नजारा और जो फीलिंग आपको यहाँ मिलती है वो इन सब मुश्किलों पर भारी पड़ती है। यहाँ पर एक वॉर मेमोरियल भी है जो उन बहादुर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उस जगह पर खड़े होकर उन वीर जवानों की कहानियों को पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाथुला पास की यात्रा आपको सिर्फ हिमालय की खूबसूरती ही नहीं दिखाती, बल्कि आपको हमारे देश के इतिहास और हमारे सैनिकों के बलिदान से भी रूबरू कराती है। ये एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है जो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप एडवेंचर और हिस्ट्री का एक यूनिक कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं तो नाथुला पास आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी झील के पास जिसकी खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। गंगटोक से नाथुला पास के रास्ते में पड़ने वाली 12,313 फीट की ऊंचाई पर स्थित सोमगो लेक, जिसे चांगू लेक भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई आम झील नहीं है, ये एक ग्लेशियर लेक है, यानी इसका पानी ग्लेशियरों के पिघलने से बनता है। सर्दियों में ये पूरी झील जम जाती है और एक सफेद चादर की तरह दिखती है, जबकि गर्मियों में इसके नीले पानी में आसपास के पहाड़ों का रिफ्लेक्शन एक जादुई नजारा बनाता है। सोमगो लेक का स्थानीय लोगों के लिए बहुत स्पिरिचुअल महत्व है। माना जाता है कि इस झील के पानी का रंग देखकर भविष्य की भविष्यवाणी की जाती थी। यहाँ आकर आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है। झील के किनारे सजे धजे याक्स खड़े होते हैं जिन पर बैठकर आप झील का एक चक्कर लगा सकते हैं। ये अनुभव बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जब बादल झील की सतह को छूते हुए गुजरते हैं तो वो दृश्य देखने लायक होता है। यहाँ के ठंडे मौसम में झील के किनारे बने छोटे छोटे स्टॉल्स पर गर्मा गर्म मैगी और चाय पीने का मजा ही कुछ और है। ये छोटे छोटे पल ही आपकी यात्रा को यादगार बनाते हैं। सोमगो लेक की यात्रा आपको प्रकृति की भव्यता का एहसास कराती है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप घंटों बैठकर बस उसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। ये आपको सिखाती है कि कैसे प्रकृति अपने अलग अलग रूपों में हमें हैरान कर सकती है। ये सिर्फ एक साइट सीइंग स्पॉट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रिट्रीट है। हमारी लिस्ट की आखिरी लेकिन बेहद खास जगह है वेस्ट सिक्किम में बसा छोटा सा शहर पेलिंग। दोस्तों, अगर आप माउंट कंचनजंगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, के सबसे क्लियर और सबसे क्लोजअप व्यूज देखना चाहते हैं तो पेलिंग आपके लिए परफेक्ट जगह है। सुबह जब सूरज की पहली किरणें कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों पर पड़ती हैं, तो वो सोने की तरह चमकने लगती है। ये एक ऐसा डिवाइन नजारा है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पेलिंग की खूबसूरती सिर्फ कंचनजंगा के नजारों तक ही सीमित नहीं है। ये शहर शांति और सुकून का दूसरा नाम है। यहाँ की भीड़ भाड़ से दूर धीमी रफ्तार वाली जिंदगी आपको एक अलग ही तरह का आराम देती है। यहाँ आकर आप पेमायंगत से मोनेस्ट्री जा सकते हैं, जो सिक्किम की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण मोनेस्ट्रीज में से एक है। इस मोनेस्ट्री की वास्तुकला और यहाँ की शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। इसके अलावा आप पास में ही स्थित रबदेन रुइंस भी जा सकते हैं, जो सिक्किम की पुरानी राजधानी के खंडहर हैं। एडवेंचर के शौकीनों के लिए यहाँ खेचियोपालरी लेक है, जिसे विशिंग लेक भी कहा जाता है। इस झील की खासियत ये है कि इसके ऊपर एक भी पत्ता तैरता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि पक्षी पत्तों को तुरंत हटा देते हैं। आप यहाँ से कंचनजंगा फॉल्स और रिम्बी फॉल्स जैसे खूबसूरत झरने भी देख सकते हैं। पेलिंग एक ऐसी जगह है जो आपको प्रकृति के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने का मौका देती है। ये उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो शांति, आध्यात्मिकता और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिक्किम की 5 सबसे खूबसूरत और यादगार जगहें। गंगटोक के आधुनिक माहौल से लेकर युमथांग की फूलों की घाटी तक,
और नाथुला पास के ऐतिहासिक महत्व से लेकर त्सोमगो लेक की डिवाइन ब्यूटी और पेलिंग के शांत वातावरण तक सिक्किम में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। ये सिर्फ एक वेकेशन डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी ऑन सेल्फ डिस्कवरी है। यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियां, यहाँ के मठ और यहाँ के लोग सब मिलकर आपको एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद इन 5 जगहों में से कौन सी जगह है जहां आप सबसे पहले जाना चाहेंगे? क्या आप गंगटोक की एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं, या युमथांग के फूलों के बीच खो जाना चाहते हैं, या फिर नाथुला पास जाकर अपने देश के इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना और आपके ट्रैवल ड्रीम्स के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इसने आपको सिक्किम जाने के लिए इंस्पायर किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो घूमने के शौकीन हैं। और हाँ, द ब्लेज शो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी फ्यूचर ट्रैवल एपिसोड मिस न करें। हम ऐसे ही अद्भुत जगहों की कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अगली बार तक खुश रहिए, घूमते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।